नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम धामी ने सुना मन की बात का 111वां संस्करण, कहा वृक्षारोपण में निभाए अपनी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को बौद्ध मठ क्लेमेंट टाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 111वां संस्करण सुना। मन की बात कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की बात कही। विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि इस मानसून सीजन में अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन में अपना योगदान अवश्य दे। वृक्षारोपण के साथ ही जल संचय की दिशा में भी योगदान देने के लिए उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की। सीएम धामी ने कहा कि जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण की दिशा में सबको सामूहिक प्रयास करने होंगे। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अनेक देशों में योग के बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दुनिया में योग करने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। पीएम के नेतृत्व में आगे बढ़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत की सोच हमेशा से विश्व बंधुत्व की रही है। इस अवसर पर विधायक विनोद चमोली, भाजपा के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल व अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मॉनसून सीजन में बंद सड़कों को खोलने के लिए लोनीवी की तैयारी, 22 जेसीबी तैनात। मॉनसून सीजन में बंद सड़कों को खोलने के लिए विभागीय तैयारी पूरी हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग और मोटर मार्गों से मलबा और बोलर हटाने के लिए 22 जेसीबी तैनात की गई है। प्रशासन की ओर से लोक निर्माण विभाग को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए थे। लोक निर्माण विभाग चक्राता के सहायक अभियंता आदित्य ठाकुर ने बताया कि खंड क्षेत्र में 61 ग्रामीण मार्ग, 3 राज्य मार्ग, 5 हल्के मोटर मार्ग समेत कुल 700 किलोमीटर सड़कें हैं। सभी राज्य और ग्रामीण मोटर मार्गों से मलबा और बोल्डर हटाने के लिए 11 जेसीबी मशीन की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि मशीन को जगह जगह तैनात कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग खंड देहरादून के अधिशासी अभियंता एल के गोयल ने बताया कि त्यूणी, चक्राता, म्यूसूरी, मरेथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 जेसीबी की व्यवस्था की गई है। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लिए 5 जुलाई से होगा चयन। हर माह मिलेगी 1500 रुपए छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लिए चयन प्रक्रिया की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। न्याय, पंचायत और नगर निगम स्तर पर 5 जुलाई से चयन प्रक्रिया शुरू होगी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राज्य के कुल 3900 चयनित खिलाड़ियों को प्रति माह 58.50 लाख की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। खेल मंत्री ने कहा कि चयन प्रक्रिया के लिए अलग अलग स्तर पर चयन समिति का गठन किया गया है। योजना के तहत हर जिले में 8 से 14 वर्ष तक के 150 बालक एवं इतनी ही बालिकाओं का चयन किया जाएगा। चयनित बालक एवं बालिकाओं को हर महीने 1500 रुपए छात्रवृत्ति दिए जाने की व्यवस्था है। अब 65 वर्ष की उम्र में रिटायर हो सकेंगे विशेषज्ञ डॉक्टर, दिया जाएगा विकल्प, अधिसूचना जारी। शासन ने स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवानिवृत्त होने की आयु 60 से 65 वर्ष करने की अधिसूचना शर्त एवं प्रतिबंधों के साथ जारी कर दी है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों को यह विकल्प देना होगा कि वे यदि वर्षता आयु पूरी करने के बाद रिटायर होना चाहते हैं या फिर 65 वर्ष तक अपनी सेवा को जारी रखना चाहते हैं। सेवानिवृत्ति की तिथि से 6 महीने पहले ये विकल्प देना होगा। इस वर्ष विकल्प दिए जाने की समय सीमा में शिथिलीकरण प्रदान किया गया है। 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद विशेषज्ञ चिकित्सकों को प्रशासनिक पद एवं वित्तीय दायित्वों का प्रभार नहीं दिया जाएगा। साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों का पदनाम मुख्य परामर्शदाता होगा। केदारनाथ मंदिर के पीछे अचानक आई तेज आवाज, बाहर निकलकर देखा तो लोगों के उड़ गए होश। रविवार को केदारनाथ मंदिर के पीछे चोराबाड़ी ग्लेशियर के ऊपरी क्षेत्र में एवलांच आने से बड़ी मात्रा में हिमखंड टूटकर नीचे गिर गए। हिमखंड के टूटने से काफी तेज आवाज आई और केदारपुरी में सभी लोगों में दहशत फैल गई है। हालांकि घटना से कोई नुकसान की सूचना नहीं है। हिमालय क्षेत्र में अक्सर इस तरह के हिमखंड टूटकर नीचे गिरते रहते हैं। जिला आपदा कंट्रोल रूम के अनुसार रविवार को सुबह 5:06 पर केदारनाथ के चोराबाड़ी के ऊपरी क्षेत्र से एवलांच आने से बड़ी मात्रा में हिमखंड टूटकर नीचे गिर गए, जिससे बर्फ के गुब्बारे व सफेद धुआं दिखाई दिया।
लद्दाख में टैंक अभ्यास के दौरान नदी पार करते समय हुआ हादसा, उत्तराखंड का एक जवान भी बलिदानी, सीएम धामी ने जताया दुख। लद्दाख में T-72 टैंक की नदी को पार करते समय जलस्तर बढ़ने में बलिदान हुए जवानों में एक जवान पौड़ी जनपद के विकासखंड पाबो के बिशल्ड गांव का रहने वाला भूपेंद्र सिंह नेगी भी था। ग्रामीण वो गांव के रिश्ते में भाई विवेक ने बताया कि भूपेंद्र के बलिदान होने की सूचना स्वजन को मिली है। भूपेंद्र की माता का पूर्व में ही निधन हो चुका है। भूपेंद्र की पत्नी 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए देहरादून में रहती है। साथ में बलिदानी के पिता भी उनके साथ देहरादून में रहते हैं। विवेक ने बताया कि करीब 1 साल पहले वे गर्मियों की छुट्टी में घर आए थे। सोमवार को पाबो स्थित उनके पैतृक घाट में अंतिम संस्कार होगा। घटना के बाद से गांव में मातम छा है। स्वजन का रो रोकर बुरा हाल है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सैनिक का पार्थिव शरीर सोमवार तक पौड़े के विशल्ड गांव आने की जानकारी मिली है। समान नागरिक संहिता के पक्ष में है भाजपा के सहयोगी दल सीएम पुष्कर सिंह धामी। जागरण संवादी में शनिवार को उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के सुनहरे सपनों का मंच भी सजा। राज्य बने हुए 23 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। इस अवधि में रोजगार, उद्यम, आजीविका की दिशा में कदम बढ़े, लेकिन अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा, हर हाथ को काम, पलायन के दंश से मुक्ति जैसे युवाओं के सपने पूरे करने को अभी लंबी उड़ान शेष है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प व्यक्त किया कि सरकारी विभागों में रिक्त सभी पदों को 100% भरा जाएगा। साथ में युवाओं के कौशल को निखारने के लिए इस प्रकार योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है कि वे राज्य से बाहर जाने का इरादा ही त्याग दें। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को कानूनी रूप देने की पहल कर चुके मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र में हमारे सहयोगी दल भी इस कानून को लेकर सहमत है। देहरादून में नौकरी की बहार, कर्मचारी खोज रही 40 कंपनियां। 8वीं पास से स्नातकोत्तर तक को मिलेगा रोजगार। क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में 12 जुलाई को आयोजित होने वाले रोजगार मेले में 8वीं से स्नातकोत्तर तक के अभ्यर्थियों को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार मेले में 40 कंपनियां शामिल होगी। कंपनियों को कार्यालय की ओर से पत्र जारी किया जा चुका है। क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि रोजगार मेले में सिक्योरिटी, फार्मा, आईटी, होटल इंडस्ट्री हिस्सा लेगी। रोजगार मेले में अधिक संख्या में अभ्यर्थी हिस्सा ले सके, इसको लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रयाग पोर्टल खोल दिया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालय में फॉर्म भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस वर्ष लगने वाले रोजगार मेले में 8वीं से स्नातकोत्तर के अभ्यर्थियों को रोजगार देने का फैसला लिया गया है। दादा के साथ शादी के कार्ड बांटने जा रहे युवक को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के इकबालपुर फाटक के पास फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। बाइक सवार बदमाशों ने दादा के साथ शादी के कार्ड बांटने जा रहे युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। डॉक्टर के मुताबिक युवक को पांव में गोली लगी है। जानकारी के अनुसार भगवानपुर थाना क्षेत्र के अमरपुर निवासी गौरव कुमार की शादी 15 जुलाई को है। वे अपने दादा जगत सिंह के साथ अपनी शादी के कार्ड देने के लिए इकबालपुर की ओर जा रहा था। जैसे वो इकबालपुर रेलवे फाटक के पास पहुंचे तो अज्ञात बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। गोली गौरव के पांव में लगी, जिससे वह घायल हो गया है। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक सुधरेंगे 44 भूस्खलन जोन, तैयार हुई डीपीआर। बरसात के दौरान ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर सक्रिय भूस्खलन जोन बरसात के दौरान कहर बनकर टूट सकते हैं। कई भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का ट्रीटमेंट नहीं होने से राजमार्ग पर पहाड़ियों से मलबा व बोल्डर गिरने की आशंका बनी रहती है। एनएच पर ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग तक कुल 44 सक्रिय भूस्खलन जोन की डीपीआर तैयार की गई है। चमदार भूस्खलन क्षेत्र में करीब 34 करोड़ की लागत से ट्रीटमेंट किया जाएगा। एनएच लोक निर्माण विभाग मानसून को लेकर भले ही पूरी तैयारियों के दावे कर रहा हो, लेकिन बरसात के दौरान राजमार्ग पर सक्रिय भूस्खलन जोन विभाग के लिए चुनौती बन सकता है। यहाँ ऋषिकेश, ब्रह्मपुरी से लेकर रुद्रप्रयाग तक कुल 44 छोटे बड़े भूस्खलन जोन है। कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर मलबे में दबकर लापता हुए व्यक्ति का शव बरामद, यातायात बहाल। कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर पहाड़ से मलबा गिरने से हुए हादसे में लापता व्यक्ति की तलाश में एसडीआरएफ ने रविवार को भी सर्च अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने मलबे से व्यक्ति का शव बरामद कर लिया है। साथ ही मलबा हटाकर यातायात बहाल भी कर दिया गया है। बता दें कि कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर शनिवार को बारिश के बाद पहाड़ से मलबा गिरने से कोटद्वार से पौड़ी जा रहा मैक्स वाहन मलबे में दब गया था। इस दौरान चालक एवं 3 यात्रियों को चोटें भी आई थी। वाहन में चालक समेत 9 लोग सवार थे, जिसमें एक व्यक्ति लापता था।
ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।